दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में फ़कीर मोहन सेनापति जी का एक शॉर्ट स्टोरी रेवती को कवर करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों अच्छे से इस शॉर्ट स्टोरी का एनालिसिस हम देखेंगे, थीम्स देखेंगे और टाइटल सिग्निफिकेंस को देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर और क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों शॉर्ट स्टोरी को शुरू करने से पहले हमें थोड़ा ऑथर के बारे में पता होना चाहिए ताकि एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमें पता चले। दोस्तों इसके जो ऑथर है उनका नाम है फ़कीर मोहन सेनापति। उनका जन्म हुआ था 1843 को उड़ीसा में। उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन अपने विलेज से ही किया था। देन ही मूव टू आउटसाइड विलेज फॉर हायर एजुकेशन। उन्होंने वेरियस लिटरेरी वर्क्स को लिखा है, जैसे कि ऐसे हो गया, प्लेस हो गया, शॉर्ट स्टोरी हो गया। और ये जो शॉर्ट स्टोरी है रेवती, ये उनका बेस्ट वर्क है, वन ऑफ देम। अब दोस्तों चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है रेवती। दोस्तों इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग हो सकता है, रेवती भी हो सकता है, रेवती भी हो सकता है। तो आप रेवती को ही लेके चलिए। तो इसका जो मेन कैरेक्टर है इसका नाम है रेवती, जो एक 10 ईयर्स ओल्ड गर्ल है जिसका एज है 10 ईयर्स। दोस्तों ये शॉर्ट स्टोरी है, ये हमें अर्ली इंडिया का एक पिक्चर दिखाता है कि 19th सेंचुरी में इंडिया कैसा था। उस टाइम पे वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एजुकेशन को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। उस टाइम पे वुमेन का मतलब वुमेन कहने से एक ही काम था, उनका डोमेस्टिक वर्क, उनका एम्पावरमेंट, उनका एजुकेशन को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। तो इस शॉर्ट स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है रेवती। उसका एज 10 ईयर्स है और वो दोस्तों एक बहुत ही ब्रिलियंट गर्ल है और अदर एक्टिविटी में भी वो बहुत अच्छी है। तो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी और अदर एक्टिविटी में भी वो बहुत अच्छी थी। लेकिन दोस्तों सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती थी। उसका जो ब्रिलियंट जो एक माइंड था, उसका जो पढ़ाई में अच्छा होना, ये सोसाइटी को कहीं ना कहीं पसंद नहीं था। तो सोसाइटी के लिए शी वॉज कंसिडर एज मतलब बाकी वुमेन की तरह उसको ट्रीट किया जाता था और वुमेन का वर्क था डोमेस्टिक वर्क, ठीक है। तो वो जो अच्छी थी वो सोसाइटी को उतना पसंद नहीं था। वो डांस भी करती थी, गाना भी गाती थी, तो वो सोसाइटी को उतना पसंद नहीं था। लेकिन उसके जो फादर थे वो थोड़ा डिफरेंट थे। वो चाहते थे कि रेवती जो है वो पढ़ाई करे, सक्सेस गेन करे। लेकिन दोस्तों उसके ग्रैंड मदर जो थे वो उसके अगेंस्ट थे। रेवती के जो फादर थे वो उसके सपोर्ट में थे कि वो पढ़े लिखे, सक्सेस उसको मिले। लेकिन ग्रैंड मदर जो थी, रेवती के जो ग्रैंड मदर थी, वो इसके अगेंस्ट थी। वो पेट्रियार्कल सोसाइटी को सपोर्ट करती थी और वो भी ये चाहती थी कि रेवती घर पे ही रहे, डोमेस्टिक वर्क करे, बाहर जाना उनको पसंद नहीं था। दोस्तों यहाँ पे और एक कैरेक्टर आता है जो जिसका नाम है वासुदेव। वासुदेव दोस्तों रेवती के स्कूल, विलेज में जो स्कूल है उसमें टीचर थे। तो उनके साथ रेवती का फैमिली का बहुत ही अच्छा रिलेशन था। वो रेवती को बहुत ही अच्छे से जानते थे, उसके घर में जाते थे, उसको पढ़ाते थे। लेकिन दोस्तों वासुदेव को रेवती की ग्रैंडमदर उतना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो जाता था, पढ़ाता था रेवती को, उनके घर में आता जाता था। तो ये भी एक प्रॉब्लम था, क्योंकि एक लड़का घर में जा रहा है, एक लड़की को पढ़ा रहा है, तो उस टाइम पे ये उतना एक्सेप्ट नहीं था। तो इसके लिए जो रेवती के जो ग्रैंडमदर थे वो वासुदेव को उतना पसंद नहीं करते थे। लेकिन उसके फादर को ये मतलब अच्छा लगता था कि अपना बेटी पढ़ रही है, बड़ी हो रही है, तो उनको ये एक्सेप्टेड था। ग्रेजुअली दोस्तों क्या होता है, धीरे धीरे जो रेवती और उसका जो टीचर है वासुदेव, उनमें एक प्यार का संबंध होता है। लेकिन ये बहुत ही सीक्रेटली होता है, मतलब उन दोनों को ही ये अच्छे से पता नहीं था, क्योंकि वो एक साथ पढ़ते थे। तो एक हम कह सकते हैं कि एक लव रिलेशन उनमें हो गया था। लेकिन वो एक प्योर रिलेशन था, उतना मतलब कोई सब कुछ जानते नहीं थे, कोई भी नहीं जानता था और वो भी नहीं जानते थे एक दूसरे से। क्योंकि एक आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो एक प्यार होता है वो था। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि एक अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है। कॉलेरा उनके गांव में आता है और कॉलेरा आने की वजह से बहुत सारे लोगों का डेथ होता है और रेवती के जो पेरेंट्स थे उनका भी डेथ होता है। तो रेवती के जो पेरेंट्स थे उनके डेथ होने के बाद रेवती का जो ग्रैंड मदर थे उन्होंने रेवती को बहुत ही सुनाया था, टोन किया था कि देखो तुम पढ़ रहे हो, तुम लिख रहे हो, तुम सक्सेस गेन कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे फादर और मदर का डेथ हो गया। तो ये एक सुपरस्टिशियस बिलीव आप देख सकते हैं कि उनके ग्रैंड मदर के अंदर एक सुपरस्टिशियस बिलीव था कि रेवती मतलब लड़की अगर बाहर जा रही है, पढ़ रही है, तो ये फैमिली के लिए अच्छा नहीं है। तो रेवती के पेरेंट्स के डेथ के बाद उनको फैमिली को बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, फाइनेंशियली, मेंटली, क्योंकि रेवती के पेरेंट्स मर गए थे। तो बहुत ही उसका भी एक मेंटल जो कंडीशन था वो ठीक नहीं था। लेकिन जो रेवती के जो टीचर थे वासुदेव, उनको वो अपने
हैसियत से जितना कर सके उतना उन्होंने रेवाटी के फैमिली को हेल्प किया था। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे क्या हुआ कि रेवाटी और वासुदेव भी उनका डेथ हो गया था। और उसके बाद जो वासुदेव और रेवाटी के डेथ के बाद सिर्फ उनके ग्रैंडमदर ही जीवित थे। और यहाँ पे दोस्तों ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये एंड होता है। तो बेसिकली ये शॉर्ट स्टोरी में अगर हम देखें तो थीम्स की बात करें तो उतना कोई मेजर थीम नहीं है इस शॉर्ट स्टोरी में। बेसिकली वुमेन का जो कंडीशन था उस टाइम पे कैसे था, फेमिनिज़म के ऊपर भी थोड़ा बात किया गया है। और सुपरस्टिशियस जो बिलीव है, आप देख सकते हैं कि उनके ग्रैंडमदर के अंदर इतना सुपरस्टिशियस बिलीव था कि वो अपने रेवाटी के पेरेंट्स के डेथ के बाद पूरा जो ब्लेम है उन्होंने रेवाटी को ही दे दिया था। तो ये भी एक थीम है। उसके बाद सोरो एक थीम है, सोसाइटी उस टाइम पे कैसी थी, तो ये एक आप देख सकते हैं ये एक थीम है। दोस्तों ये कुछ मेजर थीम्स है इस शॉर्ट स्टोरी का। और अगर हम बात करें कि टाइटल सिग्निफिकेंस के, दोस्तों ये रेवाटी जो है ये एक सेंट्रल कैरेक्टर है और रेवाटी जो कैरेक्टर है उसके ऊपर ही ये जो शॉर्ट स्टोरी का नाम रखा गया है। तो ये हम कह सकते हैं कि जस्टिफाइड है, ये ठीक है। दोस्तों जो पूरा जो एक शॉर्ट स्टोरी है ये इसके ऊपर ही बेस है कि किस तरीके से उस टाइम पे वो वुमेन का कंडीशन था, किस तरीके से सोसाइटी वुमेन को दबाती थी। और हालांकि यहाँ पे जो रेवाटी के जो पेरेंट्स थे वो उसके सपोर्ट में थे, लेकिन उनके फैमिली के साथ एक अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है। उसके फैमिली का, रेवाटी के जो पेरेंट्स थे उनका डेथ होता है। और उसके बाद जो रेवाटी के पेरेंट्स के डेथ के बाद उनका जो ब्लेम है वो ग्रैंडमदर उसके ऊपर दे देती है कि उसके वजह से वो पढ़ रही है, लिख रही है, इसके वजह से उसका पेरेंट्स का डेथ हुआ है, उनका फैमिली का एक कंडीशन है। और अगर हम देखें तो लास्ट में जाकर क्या होता है कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है। जो रेवाटी और वासुदेव है वो भी, उनका भी डेथ हो जाता है और सिर्फ उनका जो ग्रैंडमदर है, रेवाटी के जो ग्रैंडमदर है वो अकेला रह जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो पूरा शॉर्ट स्टोरी है ये यहाँ पे ख़त्म होता है। तो ऑथर ने इस शॉर्ट स्टोरी में जो थीम है उसको दिखाया है कि वुमेन कंडीशन उस टाइम पे कैसा था, फेमिनिज़म, सुपरस्टिशियस बिलीफ कैसा था उस टाइम पे, सोसाइटी कैसी थी। तो इन सभी चीज़ों को दोस्तों ऑथर ने इस शॉर्ट स्टोरी के थ्रू हमें दिखाया है, समझाया है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे दोस्तों शॉर्ट स्टोरी का एंड होता है। तो बेसिकली इतना ही है। तो अगर आपको कुछ डाउट है इस शॉर्ट स्टोरी को लेकर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये जो वीडियो है ये सबके लिए हेल्पफुल होगा। आज के लिए इतना है दोस्तों, गुड बाय, चलिए स्वस्थ रहिए।